मेघनाथ एक ऐसा नाम जो पूरी राम जी की सेना पर भारी पड़ गया था। मेघनाथ रामायण का एक ऐसा किरदार था जो रावण और कुंभकर्ण से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसे कोई मार नहीं सकता था। ये ब्रह्मा जी को उसको वरदान था। उसे केवल वही मार सकता था जो 14 साल तक ना सोया हो, ना खाया हो, ना स्त्री के पास गया हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेघनाथ के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं मेघनाथ के बारे में। वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रखा था। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाथ को प्रशिक्षण खुद दैत्यों के जो सबसे बड़े गुरु थे उन्होंने दिया था। मेघनाथ इतना बड़ा शक्तिशाली था कि उसने खुद देवराज इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया, वह अपने रथ के पीछे बांध दिया। तब खुद स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होना पड़ा तथा उन्होंने मेघनाथ से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। मेघनाथ ब्रह्मा जी की बात मान गया और इंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी मेघनाथ की इस बात से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। इस पर मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, जिसको देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे उसके समान ही वर जरूर दिया। मेघनाथ को केवल वही मार सकता था जो 14 साल तक ना सोया हो, ना किसी स्त्री के पास गया हो और ना ही भोजन ग्रहण किया हो। उसके साथ साथ जब भी वो अपनी कुल देवी का यज्ञ करता था, उस दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही मार सकते थे। और यज्ञ के दौरान मेघनाथ की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि भी ब्रह्मा जी ने ही दी थी। मेघनाथ महारथी ही नहीं, अति महारथी भी हो गया था। मेघनाथ का विवाह नागकर्ण से हुआ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ ने युद्ध में भाग लिया और मेघनाथ ने युद्ध के पहले दिन ही सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाली। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी मेघनाथ के सामने टिक नहीं पाए। लक्ष्मण जी को कमजोर देखता हुआ श्री रामचंद्र जी खुद युद्ध में उतरे, परंतु मेघनाथ के मायावी शक्तियों के कारण वो बेबस थे। दरअसल युद्ध पे आने से पूर्व ही मेघनाथ ने अपनी कुल देवी का यज्ञ शुरू करवा दिया था, जिसके प्रभाव से वो और अधिक बलशाली हो गया था तथा उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से राम और लक्ष्मण जी दोनों को भ्रमित कर दिया और मौका पाकर उन पर नागपाश का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। नागपाश से बेहोश हुआ व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। श्री राम और लक्ष्मण जी को बेहोश देखकर पूरी सेना में खलबली मच गई, परंतु तभी हनुमान जी नागपाश से अपने प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए बैकुंठ गए और वहां से नागों के शत्रु गरुड़ देव को लेकर आए। गरुड़ देव को देखते ही नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया। तब जाकर वो दोनों लोग होश में आए। अगले दिन के युद्ध में फिर से लक्ष्मण जी का सामना मेघनाथ से हुआ। दोनों लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाथ के शरीर में लक्ष्मण जी का एक तीर लग गया, जिससे वह क्रोधित हो गया तथा उसने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण छोड़ दिया। शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो पड़े, जिससे कि राम जी की पूरी सेना में हाहाकार मच गई और राम जी को परेशान देखकर हनुमान जी भी स्वयं परेशान हो गए। तब लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका गए और वहां से वैद्य को उसके घर के साथ ही उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए बताया कि संजीवनी बूटी लाने पर ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह पूरा पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। फिर संजीवनी बूटी की सहायता से लक्ष्मण जी को होश आया। लेकिन तीसरे दिन विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बताया कि मेघनाथ जब भी यज्ञ करता है तो वह शस्त्र नहीं उठाता। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी वहां जा पहुंचे जहां पर मेघनाथ अपनी कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था,
परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण जी से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। मेघनाथ शुरू से ही जानता था कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नारायण तथा शेषनाग के अवतार हैं। उसने ये सारी बातें अपने पिता रावण को कई बार समझाने की कोशिश करी कि प्रभु श्री राम से शत्रुता ना करें, परंतु मेघनाथ को रावण के अहंकार एवं खुद के पिता होने के कारण रावण की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक बार वह फिर से लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने गया, परंतु इस बार मेघनाथ जानता था कि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा। इसलिए वो सबसे पहले अपने सभी परिजनों से मिलकर गया। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाथ का अंत हो गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सर कटकर प्रभु श्री राम के चरणों में जा गिरा। उसके सर को सारे वानर और वृक्ष देखने लगे। तब प्रभु श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम जी चाहते थे कि मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को दिया जाए। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के पास पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। तब उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा में कुछ शब्द लिख दिए। अब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण के पास जाकर सुलोचना ने रावण को मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी यहाँ जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती हूँ। सुलोचना की ये बातें सुनकर रावण ने कहा, पुत्री तुम चिंता ना करो, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं अभी युद्ध के लिए जाता हूँ और शत्रु के सिर के साथ मेघनाथ का भी सर लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि एक काम करो, तुम राम जी के पास जाओ, वो बहुत ही दयालु हैं, वो तुम्हारी पीड़ा जरूर समझेंगे। सुलोचना जब प्रभु श्री राम के पास पहुंची और वहां जाकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का कटा हुआ सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम जी से सुलोचना की यह दशा देखी ना गई और वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी भी जीवित कर सकता हूँ अगर तुम कहो तो। लेकिन सुलोचना ने कहा कि प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए और आपके हाथों मेरे पति का उद्धार हो गया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी मेघनाथ का सर लाने के लिए, लेकिन सुग्रीव के मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह मेघनाथ का सर हंसेगा। सुग्रीव की यह बात सुनकर सुलोचना बोली, हे प्रभु, यह मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ में जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर वापस चली गई और इस तरह मेघनाथ का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय श्री राम।